हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे TPL सीज़न 2 और अभी मैं फिर ग्राउंड पे जा रहा हूँ। अब आज एक और मैच आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो फाइनल मुकाबला दिखाऊंगा और एक बढ़िया सा कोई मुकाबला होगा तो उसको आज मैं दिखाऊंगा। और वीडियो को ज़रूर देखना। अगर पुरानी वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लियो। और अभी चलते हैं ग्राउंड के ऊपर, देखते हैं क्या सीन हो रहा है। अभी खेल रहे हैं नहीं, अभी टीम की सिलेक्शनें हो रही है। अभी लास्ट फाइनल जो पॉइंट्स टेबल थे उनको नोट किया जा रहा है कौन सी टीम आगे जाएगी। अभी सारे एक मैच और एक मैच जीत रखे, सारी टीमों में एक एक मैच हार रखे और एक एक मैच जीत रखे हैं। तो अब यहाँ डिपेंड हुआ कि इकोनॉमी रेट किसकी क्या है। अभी यहाँ मैच तो चल रहा है और फिलहाल दिखा दूंगा मैं अभी आपको मुकाबला। तैयार थे एक रन चुराने में कामयाब। दूसरा उन्होंने यहाँ पर नजरों में बात की, उसको लेने के लिए दौड़ पड़े, आसानी के साथ उन्होंने पूरे किए। एक बार फिर रानू वहां पर अपनी अपने रन को थोड़ा सा कम करते हुए और रानू ने बहुत ही शानदार तरीके से गेम को निकाल दिया। सीमा रेखा के बाहर 4 रन। रानू बैटिंग की जादूगरी यहाँ पर सिखाते हुए युवा क्रिकेटर जो भी यहाँ पर देखते रानू से बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी भी 40 वर्ष के युवा भाग्यशाली रहे, वहां पर विक्ट्री मारना चाहते थे, सफल नहीं हो सके। नहीं बोला लोमस नहीं, महर्षि लोमस कोहली छोर से एक बार फिर विक्ट्री सामना करने के लिए तैयार होंगे वहां पर और मारना चाहते थे। भाग्यशाली रह गेंद दोनों किनारे लेकर थर्ड मैन के फाइन लेके फील्डर के पास, इससे पहले कि बॉल को फील्ड करे वापस करे, एक रन अपने खाते में जोड़ने में सफल। इसी रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। तो फिलहाल लोमस इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट से इस वक्त लॉफ्ट कर दिया है गेंद को मिड ऑफ दिशा में। वहां फील्डर्स विक्की जरूर मौजूद, लेकिन उनके हाथों से रन लेना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जबरदस्त क्षेत्र रक्षण इस घरेलू टूर्नामेंटों के बेहतरीन क्षेत्र रक्षण और बेहतरीन ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए। फिलहाल लोमस इस ओवर में अगली बार नीचे रही गेंद समझ नहीं पाए और वहां ओवर की भी समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब टीम का स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद, जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है यहाँ किंग्स 11 नार्सन की टीम। अब वहां परिवर्तन किस गेंदबाज के ऊपर वहां गेंदबाजी का जिम्मा देते हैं। अब 10 ओवरों का मैच, तो निर्धारित 10 ओवरों का ये मुकाबला खेला जा रहा है इस ग्राउंड के ऊपर। तो अब गेंदबाजी का भाल लिए वहां राइट आर्म ओवर द विकेट से। फिलहाल अच्छी गेंद उछल लेती हुई गेंद, वहां समझ नहीं पाए, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर आपको कल का हाइलाइट्स अगर मुकाबला देखना है मोहम्मदपुर बनाम नगला के बीच का जो हाईलाइट मुकाबला देखना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन ब्लॉगर अतुल को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, वहां आपको कल का पूरा हाईलाइट्स मुकाबला देखने को मिलेगा। और फिलहाल यहाँ अभी कसमोकस जारी है सनराइजर्स मंडावली और किंग्स 11 नार्सन के बीच। तो फिलहाल इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर विकेट से पटकी हुई गेंद और उसे लॉफ्ट करने का जरूर प्रयास, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा वहां अंपायर का आता हुआ। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, जबकि तो फुल्लन ने इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट से फिलहाल हवा में खेला है शॉट, नीचे फील्डर जरूर मौजूद और यहाँ कैच ड्रॉप। एक और जीवनदान मिलता वहां विक्की को, लगातार दूसरा जीवनदान विक्की के रूप में। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज विक्की। तो फिलहाल इस ओवर में अगली बार फुल्लन फिलहाल पटकी हुई गेंद और उसे खेल दिया है। फिलहाल उसका लेग दिशा में थर्ड मैन दिशा में गेंद जाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो 4 रनों के लिए तो इस चौके के साथ अब अपना खाता खुला वहां सचिन ने और इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। एक बेहतरीन टारगेट की ओर अग्रसर होती हुई यहाँ किंग्स 11 नार्सन की टीम, और वहीं खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं सनराइजर्स मंडावली की ओर से। इस वक्त अच्छी गेंद नीचे रही गेंद समझ नहीं पाए वहां बल्लेबाज, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों। और फिलहाल वापस गेंद दी जा रही है अब गेंदबाज भुल्लन को। भुल्लन इस ओवर में अगली बार सामना कर रहे हैं
सचिन का। तो भुल्लन इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट से भुल्लन के लिए गेंद कट निकाला वहां पॉइंट दिशा में, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग कहूंगा मैं क्षेत्र रक्षण के द्वारा। ओवर थ्रो जरूर हुआ लेकिन फील्डिंग बहुत बढ़िया। जहां 4 रन होने थे वहां सिर्फ 2 रन दिए हैं। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ देखने को मिला है। तो 5 ओवर भी यहाँ समाप्त और टीम का स्कोर है 40 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। डिग्री एंड से धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। अंपायर बाउंड्री को पार किया इस वक्त ओवर द विकेट से, और वहां लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे। गेंद बल्ले का खासा संपर्क हुआ नहीं वहां। बेहतरीन वहां डॉट डिलीवरी कहूंगा मैं इस समय। अंकुर की वहां जरूर अब दबाव में होंगे चिंटू, माफ करना विक्की, दबाव जरूर विक्की के ऊपर। 2 गेंद डॉट इस बार स्लोअर वन गेंद परख नहीं पाए गेंद को, फिर वही नतीजा। गेंद बल्ले का वहां खासा संपर्क हो नहीं पा रहे हैं। बेहतरीन वहां गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है अंकुर के द्वारा। तेज गति के गेंदबाज, काफी लंबा बॉलिंग मार्क। डिग्री एंड से चलना प्रारंभ किया। पटकी हुई गेंद और बैट का ऊपरी हिस्सा लेती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया विक्की मार। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल अब स्ट्राइक में एक बार फिर विक्की सामना करेंगे अंकुर का। बेहतरीन वहां गेंदबाजी कहूंगा आज अंकुर के द्वारा। तो फिलहाल अंकुर इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद और उसे खेलना जरूर चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं खासा और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन वहां इस ओवर में अभी तक बात की जाए तो मात्र 4 रन खर्च किए हैं यहाँ अंकुर ने। काबिले तारीफ गेंदबाजी कहनी पड़ेगी अंकुर की इस समय। फिलहाल विक्की चलो जी चलो आप चलो। तो फिलहाल इस ओवर में अगली बार अंकुर और सामना करेंगे विक्की का। तो एक और झटका लगता हुआ यहाँ विक्की के रूप में। किंग्स 11 नार्सन की लगातार विकेटें गिरती जा रही है। अब खराब वहां बल्लेबाजी कहूंगा इस ओवर में और उतनी ही काबिले तारीफ गेंदबाजी कहूंगा वहां अंकुर के द्वारा। टीम का स्कोर है अभी भी 44 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद, जबकि 6 ओवर यहाँ समाप्त हो चुके हैं। इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं अंकुर ने और एक बेहतरीन सफलतम विकेट प्राप्त किया है अपने इस स्पेल में। तो अब नया बल्लेबाज मैदान की ओर विक्की का स्थान लेने बैट्समैन ने सचिन राठी आए हैं अब विक्की का स्थान लेने, और उनके साथ अभी भी क्रीज पर मौजूद सचिन, जो कि एक चौका लगाने के बाद अपने 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और वहीं अब अवनीश साह अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए 7 ओवर बॉल करेंगे डिग्री कॉलेज एंड से। बाएं हाथ के गेंदबाज अवनीश, राइट आर्म ओवर द विकेट से वहां गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस समय खेला है गेंद सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सचिन के बल्ले से लगने वाले पहला टावर च्यवनप्राश का छक्का इस समय खेला है गेंद को लोवन दिशा में, वहां मामू जरूर मौजूद, लेकिन गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो बैक टू बैक यहाँ बाउंड्रियां लगती हुई अब, और टीम का स्कोर है अब 58 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। खराब वहां पर गेंदबाजी। इन्हें बोल लो कि भाई इनके जो एक्स्ट्रा फील्डर थे बाहर निकाल लो, 7 ओवर चल रहा और अपने जो रेगुलर फील्डर में ले आओ। तो इस ओवर खत्म होते ही जो भी प्लेयर एक्स्ट्रा फील्डिंग कर रहे थे वो आप बाहर आ जाएं और जो प्लेयर है वो आप अंदर चले जाएं। तो फिलहाल इस ओवर में अवनीश के लिए इस बार अच्छी गेंद और फिर खेल रहा है गेंद लोगों दिशा में, वहां लोमस मौजूद, बेहतरीन वहां फील्डिंग लोमस के द्वारा। इस समय लगातार वही बल्लेबाजी बेहतरीन चलती हुई सचिन राठी के द्वारा। अब फिलहाल अवनीश इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट से इस वक्त अच्छी गेंद समझ नहीं पाए, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तो यहाँ ओवर की भी समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है 59 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। और अब जितने ही प्लेयर एक्स्ट्रा फील्डिंग कर रहे थे आप बाहर आ जाएं, 7 ओवर हो चुके हैं
अंपायर से निवेदन है, आप जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर थे वो उनको बाहर कर रहे हैं, क्योंकि 7 ओवर का खेल शेष हो चुका है उनके कोटे का आखिरी ओवर भी है और उनके कोटे का भी ये अंतिम ओवर। अंकुर इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट से, इस बार अच्छी गेंद, वहां समझ नहीं पाए, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। बेहतरीन वहां गेंदबाजी आज देखने को मिली है अंकुर के द्वारा इस ओवर में। इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो अंकुर लगातार एक किफायती गेंदबाज सिद्ध होते हुए इस ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक इस सीजन में देखने को मिली है अंकुर के द्वारा। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, लॉफ्ट करने का जरूर प्रयास, खासा संपर्क हुआ नहीं। लो फुल टॉस वहां गेंद करवाई थी, काफी सूझबूझ कर वहां गेंदबाजी करते हुए वहां, जबकि सचिन को अभी भी अपना खाता खोलना बाकी। तो फिलहाल इस ओवर में अगली बार अंकुर राइट आर्म ओवर द विकेट से, सचिन के लिए अगली गेंद, हवा में गेंद, नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक कि गेंद को फील्डर्स फील्ड करते हैं आसानी से। 1 रन पूरा किया और यहाँ तालमेल में कमी और एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ, सचिन का विकेट वहां गिरता हुआ। अब किंग्स 11 नार्सन को लगने वाला है तीसरा झटका 29 और अपने टीम के लिए कोई रन नहीं बना डक बनकर वापस पवेलियन की ओर। अब टीम का स्कोर है 60 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद, जबकि गिरने वाले जो पहले विकेट था रानू, इन्होंने अपनी टीम के लिए 11 रन का योगदान दिया। फिर कैच आउट हो गए थे विक्की ने अपनी टीम के लिए 23 रन का योगदान दिया और अब हाल ही में अभी रन आउट होकर वापस पवेलियन की ओर और व्हाइट का भी वहां इशारा आता हुआ अंपायर का। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ 61 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। तो फिलहाल इस ओवर में अगली बार अवनीश चले राइट आर्म ओवर द विकेट से, अंपायर माउंटी को पार किया, इस बार अच्छी गेंद और वहां अपील किया है और कैच आउट, बेहतरीन सा कैच वहां विकेट कीपर के द्वारा। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार तीसरी बार वहां कैच किया है विकेट कीपर ने, काबिले तारीफ कहूंगा ये कैच। एक और विकेट का पतन वहां किंग्स 11 नार्सन का, लगातार 2 विकेट 2 गेंदों पे। तो टक बनकर अब वापस पवेलियन की ओर राजीव भी, अब राजीव का स्थान लेने रहे बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिंकू लाला आए हैं अब और सामना करेंगे टूर्नामेंट्स में दूसरी बार अवनीश का। मास्टर जी इनका जो होता है मुझे वो बताइए और हम स्कोर कितना किनका भगत जी वाले मैच का और ब्रह्मपुर वाले मैच का उनका ओवर नेट रन फिलहाल अवनीश 6 ओवर में अगली बार सामने है टिंकू लाला पुलिस ओवर के बाद बताएं। और फिलहाल अवनीश चले ओवर द विकेट से, टिंकू लाला के लिए ये गेंद खेला है, गेंद को बेहतरीन सा कैप वहां निकाला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और आते ही एक करिश्मा पारी दिखाई वहां अब टिंकू लाला ने और खाते की शुरुआत चौके के साथ। कौन से मैच का 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 65 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहाँ से टिंकू लाला के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अपने एक बेहतरीन से सम्मानजनक स्कोर तक टीम को ले जाए और वहीं अब अवनीश के ऊपर थोड़ा दबाव होगा एक चौका खाने के बाद, किस प्रकार की वहां गेंदबाजी करेंगे। तो फिलहाल इस ओवर में अगली बार अवनीश, सामने है टिंकू लाला, इस बार अच्छी गेंद और उसे फिर लौट कर दिया है गेंद सीमा रेखा की तरफ, वहां विक्की जरूर मौजूद लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 69 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद, जबकि टॉस जीतकर यहाँ पहले बल्लेबाजी करती हुई किंग्स 11 नार्सन की टीम 4 विकेट खो चुकी है अभी तक 73 रन हो गए 73 और 73 रन हो चुका है टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहाँ ओवर भी समाप्त हो चुका है, वहां बदलाव हो ना हो यहाँ कमेंट्री में जरूर बदलाव। आ जाओ गुरुजी गुरुजी बैठो हाँ उनका लाइव चल रहा है तो धन्यवाद साहब। एक बार फिर और एक बार सचिन यहाँ पर आग उगलते हुए आज सचिन नार्सन की ओर से प्रेम विधालक इस ग्राउंड के ऊपर आज यहाँ पर आग उगलते हुए नार्सन की ओर से किंग्स 11 नार्सन के धागड़ बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के ऊपर, इस स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पर एक बार फिर लाला शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद अवनीश,
उससे की पहले की बॉल को फील्ड करे, वापस करे, और अपने खाते में जोड़ने में कामयाब। दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज 35 प्लस, दोनों ही यहाँ पर धाकड़ काम कर, दोनों किंग्स 11 के क्लीन बोल्ड। सचिन यहाँ पर बहुत ही शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए हल्के हल्के कदमों से लड़ाते हुए अपने कदमों को बहुत ही शानदार और किसी पारी खेलने के बाद वापस उनका स्थान लेने के लिए उसके ऊपर पहुंचते हुए मुखिया जी 24 रन बनाकर। राजीव कहाँ राजीव? वो भेज दिया पैसा। और ये मुखिया जी पहली ही बॉल पर पवेलियन वापस, और बिहाइंड मुखिया जी लो मस्की बॉल के ऊपर मारना चाहते थे, बॉल को पूरे तरीके समझने में नाकामयाब रहे। बॉल पेट के बाहरी किनारे से सीधा विकेट कीपर के हाथों में और उनका स्थान लेने के लिए पहुंचे। नॉन स्ट्राइक के पर मोनू अब तोड़ लगाते हुए यहाँ पर शानदार आसानी के साथ रन पूरा किया। स्ट्राइक के ऊपर मोनू के ऊपर आज यहाँ पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। स्ट्राइक के ऊपर मोनू, इस पारी के बाद नगद 500 रुपए कैश देने होंगे। चंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद, उससे पहले की बॉल को फील्ड किया जाए, हल्का सा मिसफील्ड वहां पर घुसने के बोर्ड पे। अभी भी टिंकू लाला अपनी गति के लिए जाने जाते यहाँ पर पास आने के साथ रन पूरे किए। तीसरा रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर टिंकू लाला ने। स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर मोनू। मास्टर जी कौन को राजकुमार राणा जी अरविंद राठी जी का बैच लगाओगे, अरविंद राठी जी राजकुमार राणा का बैच लगाओ, दोनों एक जगह सम्मान करते थे। और यहाँ पर हमारे दो अतिथि राजकुमार राणा जी अरविंद राठी जी को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे, और अरविंद राठी जी राजकुमार राणा जी को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। और यहाँ पर सभी दर्शक तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर हमारे राठी जी, अरविंद राठी जी और राणा जी, इसी के साथ व्हाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर किंग्स 11 नॉर्थन के खाते में। और ये 22 के रूप में 5 रन। टिंकू लाला धाकड़ बल्लेबाज, काफी अच्छी कद काठी खिलाड़ी, यहाँ पर एक बार फिर सामना करेंगे। और पिस्टन के बाहर ये बॉल थी, मारना चाहे फिर यहाँ पर टिंकू लाला, एक बार फिर यहाँ पर भाग्य 10वां बार एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार होंगे वहां पर टिंकू लाला। और इस गेंद को वहां पर अच्छी फील्डिंग में इसके द्वारा, बहुत ही शानदार फील्डिंग, निश्चित रूप से टीम के लिए बचाने में कामयाब है। देखिए संतुष्ट करना पड़ेगा वहां पर टिंकू लाला को। मोनू एक बार फिर बहुत इंतजार कराने के बाद बैटिंग के ऊपर 500 रुपए जुर्माना देना होगा पारी खेलने के बाद तुरंत। यहाँ पर ओ मारना चाहते थे वो पिस्टन के ऊपर से, भाग्यशाली रहे, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। आखिरी ओवर अभी भी प्रगति पर 10वां ओवर कोहली छोर से मोनू यहाँ पर हिट में 6 को हिट कर सकते हैं। प्रत्येक हिट के लिए 500 रुपए स्पेशल प्राइज कमेटी की ओर से। और घुमा दिया गेंद को साइड में, गेंद हवा में, फील्डर नीचे वहां पर, और इसी के साथ ये आउट। और ये 7वें विकेट का पतन किंग्स 11 नॉर्थन की ओर से। बहुत ही जबरदस्त दौड़ विकेटों के बीच में आसानी से एक रन को 2 में कन्वर्ट करने के लिए जाने जाते टिंकू लाला थोड़ा सा इंजर्ड हुए वहां पर, और इन दोनों ने 87 रन पहली बार तीसरी ऑलराउंडर के लिए जाने जाते हैं। वहां पर काफी चतुराई से बॉल की यहाँ पर रानू ने अपनी गति में थोड़ा परिवर्तन किया, बुलेट मारना चाहते थे, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, और इसी के इशारा अंपायर सेफर्ड के द्वारा। और बाई के रूप में एक अति तोड़ रन यहाँ पर जुड़ता हुआ खाते में, इसी के साथ भैया 2 रन यहाँ पर, 2 रन के साथ सचिन भाई 5-4 लंबे आ गया कुर्सी काटना होगा भीतर पड़ी बतेरी। रानू विकेट के पीछे मुखिया थोड़ा टीम का मुआयना करते हुए, कप्तान भगत जी वहां पर सचिन को थोड़ा सा बाउंड्री के थोड़ा सा चेंज करते हुए एक बार फिर यहाँ पर रानू का सामना करने के तैयार होंगे अवनीश। लॉन्ग ऑफ के ऊपर सचिन बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करने के बाद फील्डिंग के लिए तैयार। अवनीश ने गेंद को हवा में लहरा दिया, निश्चित रूप से वहां पर बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग।
मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। सचिन का आंकड़ा कर दिया सचिन। इस एक रन के साथ मुझे अपना नेट खाता चाहा खोलने था। से पहले अवनीश वहां पर भुल्लन पहली बार सामना करने के लिए तैयार होंगे रानू का। रानू एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर प्रेम विद्यालय के इस ग्राउंड के ऊपर पिछले 20 सालों से अपनी सेवा इस ग्राउंड के ऊपर देते हुए एक बार फिर रानू का सामना करने तैयार होंगे। वहां पर भुल्लन दाएं हाथ के बल्लेबाज फिर ऐसे बॉल को स्टीयर किया, वहां पर फील्डर से पहले की बॉल को फील्ड करे, वापस करे, रन पूरा किया, दूसरे रन की पड़े, दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर सकेंगे और पीछे इन रहो, दो रनों पीछे। के साथ अपना खाता खोलने में सफल हुए भुल्लन और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर 5 रन। ये थोड़ा पीछे कौन सी? ये यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मैच सनराइजर मंडावली और किंग्स इलेवन नार्सन के बीच। डू और डाई। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वही टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए। डू और डाई मुकाबला। ये डू और डाई का मुकाबला यहाँ पर हमने सामना करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज और यहाँ पर सचिन का काफी अच्छा प्रयास, बहुत शानदार प्रयास वहाँ पर सचिन के द्वारा। हाँ भगत जी का था रे। विनर टीम यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और जो भी टीम यहाँ पर हारेगी वो बाहर हो जाएगी। इसलिए दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई का मुकाबला यहाँ पर प्रेम विद्यालय ग्राउंड के ऊपर। नेट रन रेट के आधार पर यहाँ पर कमेटी रन रेट के आधार पर नेट रन रेट के आधार पर यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए नार्सन की टीम का भी रन रेट काफी अच्छा है यहाँ पर। 10 का 87 रन फिर भी अगर यहाँ पर नार्सन की टीम किसी वजह से यहाँ पर ये मैच हार जाती है तो नेट रन रेट बहुत अच्छा होने के कारण नार्सन की टीम फिर भी यहाँ पर क्वालिफाई कर सकती है। मंडावली को क्वालिफाई करने के लिए मैच जीतना होगा और बहुत अच्छे रन रेट के साथ ये मैच जीतना होगा। इसलिए मंडावली के लिए ये मैच पकड़ भाई का पकड़। मैच यहाँ पर हो चुका है। काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर विक्की के द्वारा छप्पट पड़े बॉल के ऊपर अपने कदमों को वापस खींचने पर दूसरा लेना चाहते थे अवनीश, थोड़ा सा वहाँ पर थका हुआ महसूस करते हुए अवनीश। और पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन बिना किसी नुकसान के मंडावली के दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर थोड़ा तेज बैटिंग करनी होगी अपने रन रेट को सुधारने के लिए। नार्सन टीम का किंग्स इलेवन नार्सन का अपने यहाँ पर स्कोर बोर्ड को बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सचिन कोहली छोर से एक बार फिर अवनीश जिन्होंने पहली बॉल के साथ अच्छा स्वागत किया था सचिन का, दूसरी बॉल पर लेग स्टंप पर ये बॉल थी, मारना चाहते थे, पूरी तरीके से चुके और नजरों ही नजरों में अवनीश और सचिन की आंखों में एक दूसरे से बात करते हुए अपना लोहा मनवाते हुए एक दूसरे के ऊपर सचिन सामना करेंगे एक बार फिर अवनीश। साथ अंपायर की बगल से एक बार अवनीश के सामने अवनीश ने गेंद को निकालते हुए वहां पर रानू मौजूद, बहुत ही शानदार फील्डर रानू। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं बेहतरीन फील्डर, इस ग्राउंड के बेहतरीन फील्डर, अपने जमाने के धुरंधर ऑलराउंडर रानू अभी भी यहाँ पर 40+ होने के बावजूद यहाँ पर यंगस्टर को कुछ सीख सकते रानू से। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बिना किसी नुकसान के 88 रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए सनराइजर्स मंडावली को। और किंग्स इलेवन नार्सन तीसरा ओवर लेकर अपने ओवर में पहली बार कोहली छोर से मुखिया सामना करेंगे वहां पर अवनीश। मुखिया काफी जबरदस्त ओवरराउंडर घुमा दिया गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद, भाग्यशाली रहे, गेंद बैट के ऊपरी किनारे से लगी हवा में उछली लेकिन नो मैच लैंड के अंदर गिरते वहां पर भाग्यशाली रहे, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था लेकिन इसी बीच आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर में बड़ी बढ़ोतरी, लगातार स्कोर बढ़कर यहाँ पर 21 रन। एक बार फिर मुखिया इस बार बॉलिंग करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज बुल्लन ने इस बॉल को धीरे से लॉन्ग ऑन की साइड में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, उससे पहले की बॉल वापस करे, एक रन अपने खाते में जोड़ने में कामयाब। चंडीगढ़ अवनीश के सामने एक बार फिर मुखिया एक बार फिर अवनीश के सामने तैयार रहेंगे, वहां पर वो मारना चाहते थे और पूरी तरीके से यहाँ पर छकाया अवनीश को मुखिया ने और अवनीश की गिल्लियों को हवा में उछाल दिया। इसी के साथ पहले विकेट का पतन सनराइजर मंडावली की ओर से। बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे थे वहां पर अवनीश, लेकिन ये पहला झटका देने में कामयाब वहां पर
किंग्स इलेवन नार्सन की ओर से मुखिया ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की ये तो भगत जी की मत दिक्कत है। और एक बार फिर ये मैच रोमांचक मोड पर यहाँ पर जीतने के लिए 10 ओवर में 88 रन चाहिए। और ध्यान देते हैं फील्डिंग को, यहाँ पर काफी जबरदस्त कसी फील्डिंग, धीरे से एक रन लेना चाहते हैं। यहाँ पर मिंटू भगत जी ने यहाँ पर बेहतरीन डाइव, बहुत ही जबरदस्त डाइव लगाते हुए यहाँ पर मिंटू कप्तान भगत जी बॉल के ऊपर टाइगर के लिए टूट पड़े, उससे पहले की रन लेना चाहते थे, काफी भाग्यशाली रहे वहां पर उदित। एक सफलता इस ओवर पहले दिला चुके, दूसरी मार मारना चाहते थे लेकिन कप्तान मिंटू भगत सिंह के बराबर से गेंद सीमा रेखा की ओर जाती है। अवनीश ने बॉल को फील्ड किया, वापस किया, एक रन जोड़ने में सफल है टीम के लिए। अभी भी यहाँ पर धीरे धीरे अपनी टीम को रन किए 88 रन का लक्ष्य सामने, जीत की ओर लगातार धीरे धीरे बढ़ते हुए मुखिया एक बार फिर सामना करने की तैयार होंगे। वहां पर उतनी धीरे से सीधे बल्ले से गेंद को खेला, पुश किया, आसानी के साथ एक रन जोड़ने में सफल हुई टीम के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 25 रन। गेंद सीमा रेखा की तरफ नीचे फील्डर मौजूद और एक बेहतरीन सा कैच वहां क्षेत्र रक्षण के द्वारा। एक और विकेट का पतन होता हुआ है सनराइजर्स मंडावली टीम का। तो टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। अभी भी टीम का स्कोर बना है 25 ही होगा जी, 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ, जबकि 88 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम सनराइजर्स मंडावली। अब देखते हैं कौन सा बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाता है। अब दूर से मैं देख रहा हूँ लोमस सब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ठीक कर दिया। अब इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी सनराइजर्स मंडावली टीम की। काफी जबरदस्त बल्लेबाज। चलो जा गए। तो फिलहाल इस ओवर में अगली बार सचिन चले, सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। दूसरे कौन थे वो बल्लेबाज, कौन कर रहे हैं? क्या नाम है इसका बल्लेबाज? इसका लोमस तो दूसरा फिलहाल इस ओवर से बुल्लन इस बार खेला है गेंद को कवर क्षेत्र के ऊपर से। गेंद जब तक फील्डर्स गेंद को फील्ड करता है, आसानी से 2 रन पूरे किए हैं यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इन 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल इस ओवर में सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर मोंटी को पर का इस बार पटकी हुई गेंद उसे खेला है लो बंद दिशा में और फील्डर जरूर मौजूद, लेकिन 1 रन देने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ अब 30 रन यहाँ पूरे होते हुए सनराइजर्स मंडावली के, जबकि 88 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम सनराइजर्स मंडावली की। तो यहाँ पर फील्डिंग सेट करते हुए वहां कप्तान भगत जी, और यही गेंदबाजी का भार ले फिलहाल सचिन। इस बार अच्छी गेंद और हल्के हाथों से खेला है, रन आउट का, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद यहाँ लोमस को वापस पेविलियन जाना पड़ता, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां लोमस और बेहतरीन रनिंग कहूंगा दोनों ही बल्लेबाजों के बीच इस समय। म्यूट कर रखा है और वो से चल रहा बस चल। अब स्ट्राइक पे होंगे फुल्लन और सामना करेंगे पहली बार सचिन का। बेहतरीन ओवर यहाँ सिद्ध होता हुआ अभी तक इस ग्राउंड के ऊपर सचिन का। सचिन इस ओवर में धीरे धीरे डिग्री कॉलेज एंड से सामने है बुल्लन, इस बार फिर खेला है गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए एक और बेहतरीन प्रहार यहाँ होता हुआ बुल्लन के बल्ले से, और बुल्लन के बल्ले से लगने वाले पहला डावर चमनप्रास छक्का। इस छक्के के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है रन की कितने रन हो गए मास्टर जी? 37 लॉस ऑफ 2 विकेट्स और ये आफ्टर 4 ओवर। बटन होल्ड टाइट कर देना बस। अब देखते हैं किस गेंदबाज को यहाँ गेंदबाजी पे भेजता है कप्तान भगत जी। मुखिया यहाँ थोड़ा अब कसमोकस जारी है दोनों टीमों के बीच, डू और डाई मुकाबला यहाँ चलता हुआ इस ग्राउंड के ऊपर। 10 प्लस रहा, 10 प्लस नेट रन रेट के हिसाब से हाँ एक टीम क्वालिफाई करेगी इन दोनों टीमों में से, जो भी जीतता है। मंडावली जीत के लिए मंडावली जीतते तो क्वालीफाई करेगी। तो मंडावली अगर ये मुकाबला जीतती है तो क्वालिफाई कर देगी, और नारसन को यहाँ नेट रन रेट के हिसाब से यहाँ मुकाबला नेट रन रेट के हिसाब से यहाँ आगे क्वालिफाई करेगी। अगर हारती है तो
फिलहाल एक मुकाबला यहाँ जीती है और इस समय अब गेंदबाजी का भार लिए मुखिया जी अपने कोटी का दूसरा और पारी के लिए 5 ओवर बॉल करेंगे और वहां ड्रिंक्स की मांग की है अंपायर ने। तो अगर तो फिलहाल इस बार गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ है लोमस के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाज जिस टीम को मैं अभी तक पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी आज। पिछले मैच की बात करूं तो लोमस की बेहतरीन वहां बल्लेबाजी की थी लोमस ने अपनी टीम के लिए। भले ही मैच जीत नहीं पाए थे लेकिन वहां काबिले तारीफ बल्लेबाजी देखने को मिली थी विक्की और लोमस के द्वारा। वही अब मुखिया जी इस समय काफी प्रेशर में। अब वहां थोड़ा फील्डिंग सेट की है भगत जी ने। स्क्वायर लेग दिशा में एक फील्डर भेजा और पावर प्ले के घेरे में स्क्वायर लेग के फील्डर को भेजा है वहां। अब देखते हैं किस प्रकार वहां गेंदबाजी करते हैं मुखिया जी। इस बार पटकी हुई गेंद और फिर वही नतीजा उसी दिशा में गेंद। वहां इस बार फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर है 42 रन। 2 विकेट के नुकसान के बाद जबकि 5वां ओवर यहां बॉल कर रहे हैं मुखिया। अब एक जगह से लोमस टिके हैं और दूसरी जगह से बढ़िया प्रहार करते हुए यहाँ भुल्लन। इस बार भुल्लन के लिए अगली गेंद की गेंद समझ से पाई गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तो कई फील्डर्स के जरिए वापस गेंद दी जा रही है मुखिया को। फिलहाल इस ओवर में अगली बार मुखिया सामना करेंगे भुल्लन का। इस समय मुखिया चले ओवर द विकेट से अंपायर से एफर्ट को पार किया। इस बार ये गेंद फिर खेला है गेंद को स्क्वायर लेग दिशा में लेकिन वहां पर प्राकृतिक बाधा के कारण गेंद वापस बाउंड्री से आती हुई वहां थोड़ा भाग्यशाली होगा यहाँ फील्डरों के लिए क्योंकि 2 रन बचे उनके वहां बाउंड्री लाइंस की तरफ। तो 2 रन के साथ अब टीम का स्कोर है 44 रन। फिलहाल इस ओवर में मुखिया ओवर द विकेट से भुल्लन के लिए अगली गेंद यॉर्कर लाइन की गेंदों से हल्के हाथों से खेला लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का होगा मैं कप्तान भगत जी द्वारा। बंद कर दूंगा। तो अब यहाँ से 5 ओवरों का खेल शेष और 5 ओवरों में जीत के लिए यहाँ से कितने चाहिए कुछ ना बताओगी। तो फिलहाल अब यहाँ से 5 ओवर का खेल शेष 88 रन का लक्ष्य दिया है। अभी भी टीम का स्कोर है 41 रन। तो वहां गेंदबाजी में परिवर्तन, एक और नया परिवर्तन वहां गेंदबाजी में देखने को मिला है। लगातार परिवर्तन करते जाते हैं अब कप्तान भगत जी। तो गेंदबाजी के लिए बुलाया है बॉलर्स नेम प्लीज। के साथ में लोमस के सामने लोमस मारना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर। वहां पर जबरदस्त अपील अंपायर रानू विकेट कीपर रानू के द्वारा बहुत ही जबरदस्त अपील लेकिन अंपायर अपनी नियत करते अंपायर के ऊपर कोई फर्क नहीं। लोमस सुरक्षित आज एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार होंगे यहाँ पर लोमस। विकेट के पीछे रानू। फिर पॉलिसी में थोड़ा सा परिवर्तन करता है यहाँ पर कप्तान भगत जी। चलो उसका सामना करेंगे एक बार फिर यहाँ पर लोमस कोहली छोर से लोमस के सामने हिट में 6 और यहाँ पर खतरनाक हो सकता था। लोमस भी भाग्य से यहाँ पर करेगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बार वहां फिर लोमस ने गेंद को हवा में छोड़ दिया। फील्डर वहां पर मौजूद लगातार यहाँ पर लोमस भाग्यशाली और अंपायर ने वहां पर 6 रन का इशारा किया अपने दोनों हाथों हवा में लहराकर। एक बार फिर काफी भाग्यशाली यहाँ पर अरुण के सामने थर्ड मैन के पास बॉल मुखिया जी के पास। मुखिया जी ने उसको बॉल को फील्ड पर वापस किया लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा। बहुत ही भाग्यशाली यहाँ पर लोमस।
बॉलर लोग यहाँ पर काफी नाराज अपने फील्डर से, दो बार यहाँ स्टेज के ऊपर भुल्लन सामना करेंगे, एक बार फिर भुल्लन गेंद हवा में उछालने पर फिर वहां पर चांस और फील्डर के ऊपर से, फील्डर बॉल की गति को समझ नहीं पाया, अंपायर के द्वारा 4 रन का इशारा, बाउंड्री यहाँ पर मंडावली और एक बार हल्की सी अपील यहाँ पर, लेकिन अंपायर बाउंड्री के ऊपर कोई असर नहीं। स्कोर अभी भी 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर, इसी के साथ ओवर समाप्त। रानू जबरदस्त ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए, सलामी बल्लेबाज अपनी टीम के लिए, फिलहाल यहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं और पटकी हुई गेंद और उसे खेल रहे हैं कवर की दिशा में, गेंद सीमा रेखा की तरफ, 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट वहां लोमस का, एक जबरदस्त ऑलराउंडर इस ग्राउंड के ऊपर देखने को मिला है। लोमस बेहतरीन बल्लेबाज अभी तक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, और अब इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर कितना हो गया? 68 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद बेहतरीन पार्टनरशिप यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अभी तक। एक तरफ से भुल्लन अपना प्रहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ से लोमस अपनी चमत्कारी से बाउंड्रियां उड़ाते हुए। फिलहाल रानू इस ओवर में फुल टॉस, गेंद सीमा रेखा की तरफ, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। वहां खिलाड़ी एकमात्र दर्शक बन के रह गया, तो 4 रन का वह इशारा है अंपायर मोंटी का। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से सिर्फ औपचारिकता ही बच जाएंगी इस गेम में। अब यहां से धीरे धीरे लक्ष्य कम होता हुआ, तो फिलहाल रानू इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट से सामने है लोमस। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन शॉट, नीचे फील्डर और बेहतरीन संकेत। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ सनराइजर्स मंडावली का। कल इसी तरह सनराइज मंडावली हार चुकी थी अंतिम मोड में, विक्की और लोमस का विकेट, और यहाँ भी फिलहाल वही स्थिति चलती हुई। अगर मंडावली जीतती तो हमारा मंडावली का, अगर मंडावली हारी तो हमारा और 16 रन की आवश्यकता। तो फिलहाल रानू इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे भुल्लन का। भुल्लन के लिए अगली गेंद क्लीन बोल्ड कर जाए यार, रानू ने बेहतरीन गेंदबाजी कहूंगा रानू के द्वारा। एक और विकेट का पतन होता हुआ है सनराइजर्स मंडावली का। बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ सनराइजर्स मंडावली को, लगातार अब मैच फंसता हुआ यहाँ। बेहतरीन गेंदबाजी कहूंगा यहाँ किंग्स 11 के गेंदबाज रानू का, बेहतरीन वहां बल्लेबाजी की थी और आज बेहतरीन वहां गेंदबाजी पे। यहाँ हैट्रिक चांस पे होंगे गेंदबाज रानू। अगर यहाँ से विकेट लेते हैं तो टूर्नामेंट्स की दूसरी हैट्रिक हो जाएगी रानू के नाम। बेहतरीन प्रदर्शन वहां रानू के द्वारा आज। कल भी इनका जबरदस्त परफॉर्मेंस और आज भी उससे बेटर परफॉर्मेंस। अब भुल्लन का स्थान लेने नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर धीरज आए हैं। अब वहां साथ देंगे अंकुर का। अब 16 रन की यहाँ आवश्यकता है। किस प्रकार यहाँ बल्लेबाजी करते हैं, जबकि चोटी के 4 बल्लेबाज पेविलियन में बैठ चुके हैं। फिलहाल रानू इस सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामना करेंगे अब धीरज का। टूर्नामेंट में पहली बार और हैट्रिक चांस पे होंगे और हैट्रिक गेंद को किस प्रकार खेलते हैं यहाँ धीरज, ये देखने वाली बात होगी। अब थोड़ा जल्दी बोलते रहो, बीच में जुर्माना कर देंगे ना आपको। तो अंपायर से निवेदन है कृपया मैच को जल्द से जल्द शुरू कर दे, क्योंकि इसके बाद और मुकाबले भी होने। हैट्रिक चांस पे होंगे यहाँ अब रानू, सामना करेंगे धर्मेंद्र का। एक सफलतम ओवर को आगे बढ़ाएंगे रानू। देखते हैं हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं, और वहां हैट्रिक बचा पाते हैं या नहीं धर्मेंद्र। 16 रन की भी यहाँ आवश्यकता है, जबकि चोटी के 4 बल्लेबाज अब पेविलियन में है। अगली बार हैट्रिक चांस पे, फिलहाल ओवर द विकेट से हैट्रिक के लिए गेंद, लेकिन
टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, तो वहां ओवर की भी गेंद को हवा में लहरा दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन और एक बार फिर यहाँ पर धीरज गत वर्ष की भांति अपने स्टाइलिश कलाइयों के द्वारा गेंद को सीमा के बाहर फेंकते हुए, और लगभग ये मैच यहाँ पर सनराइजर्स मंडावली गिरफ्त में पूरी तरीके से आता हुआ। अब यहाँ पर मात्र जीतने के लिए 9 रन चाहिए। यहाँ पर 17 बोले अभी भी शेष, एक बार फिर धीरज स्टाइलिश का द्वारा गेंद सीमा रेखा के बाहर, और यहाँ पर धीरज आगे बढ़ते हुए प्रेम विद्यालय ग्राउंड के ऊपर स्टाइलिश धीरज यहाँ पर मात्र यहाँ पर औपचारिकताएं शेष, मात्र 3 रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए। और दर्शकों की यहाँ पर फरमाइश, यहाँ पर धीरज स्टाइलिश इस बार हिट में 6 को हिट करेंगे, हिट में 6 को हिट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर स्टाइलिश बल्लेबाज धीरज प्रेम विद्यालय के ग्राउंड के ऊपर इतिहास बनते हुए एक बार फिर और मारना चाहते थे, कप्तान ने यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, और ये देखना होगा अंपायर क्या निर्णय क्या होगा। मंडावली को विगत वर्षों की भांति इस बार भी अपने बेहतरीन तरीके से, तो फिलहाल इस बार गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा में। यहाँ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ अब यहाँ 1 रन की भी आवश्यकता है जीत के लिए, मात्र औपचारिकताएं बच गई है सब गेम में। अब धर्मेंद्र क्या कुछ कर पाते हैं, हिट में 6 पे 6 लगाने का मौका जरूर है इनके लिए। लगातार 2 छक्के लगाए थे इससे पिछले ओवर में, इस बार धीरे धीरे ऊपर द विकेट से धर्मेंद्र के पटकी हुई गेंद, और वही स्टाइल बाउंड्री लगा के गेंद फिनिश किया है मैच को, छक्के के साथ मैच को फिनिश किया है। माही मारेगा स्टाइल से, यहाँ हिट किया है और बेहतरीन जीत दर्ज किया है यहाँ सनराइजर्स मंडावली ने।